आज जो है डायोड को देखते हैं, ठीक है। हम्म। तो डायोड इज ए टू टर्मिनल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ठीक है। हम्म। एनोड हम्म। एंड कैथोड। डायोड में दो हम्म। टर्मिनल होता है, एक को एनोड बोलते हैं, दूसरे टर्मिनल को कैथोड। दिखने हम्म। में डायोड जो है वो इस टाइप का होता है। ये जो छोटा दिख रहा है इस टाइप का भी होता है। ये रेड और ब्लैक जो दिख रहा है इस टाइप का भी होता है। नॉर्मल अभी तो बल्ब में भी जो रहता है वो एलईडी, सब एक डायोड का ही अलग अलग वर्जन है। मतलब अलग अलग हम्म। टाइप के डायोड होते हैं, बहुत सारे टाइप के, 10 या 15 टाइप के डायोड होते हैं। लेकिन बस ये हम्म। जानना है कि फंक्शन और एक काम एक ही जैसा है लगभग। हम्म। कोई भी डायोड रहे, ये वाले पोर्शन को एनोड बोलेंगे, इधर वाले को कैथोड बोलेंगे। मेजर जो ब्लैक, जो मेजर पार्ट रहता है वो एनोड होता है, और जो हम्म। सिल्वर पट्टी वाला बैंड वाला पार्ट रहता है वो कैथोड होता है, ठीक है। अब हम्म। एक जो एनोड है, ये डायोड का सिंबल है। तो ये जो हम्म। ये वाला पोर्शन है इसको एनोड बोलते हैं। और ये एरो जिधर खत्म हो रहा है, ये एरो जिधर हम्म। खत्म हो रहा है ये कैथोड होता है। अगर इधर से 3 वोल्ट की सप्लाई देते हैं तो इधर की 0.7 वोल्ट ड्रॉप होके आउट करेगा। हम्म। हाँ, तो इधर 2.3 वोल्ट आएगा। अगर वही सप्लाई 3 वोल्ट कैथोड पे देंगे तो इधर हम्म। सप्लाई पास नहीं करेगा। अच्छा। हाँ, अब ये जो सीधा लाइन दिख रहा है, ये सीधा लाइन वाला पार्ट जो होता है कैथोड होता है, और इसके अपोजिट वाला एनोड। एनोड पे अगर हम्म। सप्लाई देंगे तो कैथोड पे पास करेगा 0.7 वोल्ट ड्रॉप करके। ड्रॉप आउट वोल्टेज जो होता है 0.7 वोल्ट रहता है। वही मतलब सप्लाई, जितना देंगे उसका माइनस उतना कर देगा। हाँ, 0.7 वोल्ट ड्रॉप करेगा। 0.6, 0.7, 0.6 से 7 तक। हम्म। और वही सप्लाई अगर कैथोड पे देंगे तो इधर सप्लाई वो पास नहीं करेगा। तो इधर से हम्म। इधर जो सप्लाई पास करता है एनोड टू कैथोड, उसको बोलते हैं फॉरवर्ड बायस। हम्म। फॉरवर्ड बायस बोलते हैं इसको। जी, डायोड जीनर डायोड होता है, शॉर्टकी डायोड होता है, और टीवीएस डायोड होता है। 10-15 टाइप के डायोड होते हैं, लेकिन हम सिर्फ डायोड के बारे में जानेंगे। शॉर्टकी जीनर और शॉर्टकी डायोड का जो ड्रॉप आउट वोल्टेज होता है वो 0.2 से 0.3 वोल्ट होता है। हम्म। हाँ, अभी जैसे नॉर्मल सिलिकॉन डायोड का जो ड्रॉप आउट वोल्टेज है वो 0.6 से 0.7 होता है। तो हम्म। शॉर्टकी डायोड का जो ड्रॉप आउट वोल्टेज है वो 0.2 से 0.3 वोल्ट होता है। ठीक है। हम्म। हाँ, और वही जो जीनर डायोड होता है वो रिवर्स बायस होता है। जीनर डायोड जो होता है रिवर्स बायस, क्या मतलब हुआ? जैसे ये रेड वाला पोर्शन जो दिख रहा है हम्म। ये एनोड है और ये कैथोड है। इसमें जो सप्लाई हम्म। पास करता है वो कैथोड टू एनोड करता है, कैथोड से एनोड की तरफ सप्लाई पास करेगा। और जीनर डायोड जो होता है वो वैल्यू में आता है, 2 वोल्ट का, 4 वोल्ट, 5 वोल्ट, मतलब अलग अलग वैल्यू का आता है। जितना वैल्यू हम्म। का डायोड रहेगा उतना सप्लाई ड्रॉप करके आगे पास करेगा। अब ये देखो इधर 5 वोल्ट का जीनर डायोड है, ये रेड वाला जो दिख रहा है। तो ये हम्म। 5 वोल्ट का इधर अगर सप्लाई हम 15 देते हैं तो ये 5 वोल्ट ड्रॉप करके बाकी 10 वोल्ट आउट करेगा। अच्छा, मतलब उस पे जितना लिखा है उतना वो माइनस कर देगा। हाँ, ये सिर्फ जीनर डायोड में होता है। हम्म। हम्म। अभी कोई आईसी को समझो 12 वोल्ट या 15 वोल्ट की रिक्वायरमेंट है, और बोर्ड में सप्लाई 20 वोल्ट आ रहा है, तो उसके पहले ये जीनर डायोड डाल देगा। वैसे लैपटॉप में बहुत हम्म। बहुत कम लगता है, लेकिन सोनी के कुछ मॉडल है उसमें देता है।
अच्छा। जीना डायोड इसी लैपटॉप में बहुत कम है, इसका डायग्राम में जल्दी मिलता नहीं है, लेकिन किसी किसी में मैं देखा हूँ। लेकिन जानकारी के लिए ज़रूरी है कि जीना डायोड का फंक्शन क्या है। जी, मोस्टली लैपटॉप में कौन सा वाला मिलता है? नॉर्मल डायोड और शॉर्ट की डायोड, ये वाला ज़्यादा यूज में आता है क्योंकि इसका ड्रॉप आउट वोल्टेज बहुत कम है। हम्म, हम्म, और प्रोटेक्शन के लिए डायोड यूज होता है, स्विचिंग के लिए यूज होता है। काम एक ही जैसा है, कुछ वो नहीं। अभी 0. नॉर्मल जो ड्रॉप आउट रहता है वो 0.6 से 7 वोल्ट रहता है। हम्म, हम्म, और शॉर्ट की डायोड का जो डायग्राम मिलेगा बोर्ड में, वो इस टाइप का मिलेगा। ये एस फॉर्म में दिख रहा है ना ये। हम्म। हाँ, और ये जीनर का देखो जेड फॉर्म में है, और ये नॉर्मल डायोड है। अच्छा, बहुत मामूली सा अंतर दिख रहा है। हाँ, नॉर्मल डायोड मेजर पार्ट एनोड, बैंड बैंड वाला पार्ट कैथोड, सप्लाई पास करेगा कैथोड। एनोड टू कैथोड। ड्रॉप एनोड आउट टू वोल्टेज कैथोड। 0.6 से 0.7। टेन थ्री फाइव टू वन में ये रेफरेंस के लिए लिख दिया हूँ, अभी डायग्राम में बताता हूँ। शॉर्ट की बैरियर डायोड मतलब शॉर्ट की मैं कितना डायग्राम में ढूंढा तो शॉर्ट की ही डायोड मिलता है। डेल थ्री फाइव शॉर्ट की बैरियर डायोड, शॉर्ट की बैरियर डायोड डेल 3521 DH3। ये दिख रहा है डायोड। हाँ, हम्म, तो ये ये एस फॉर्म। हाँ एस फॉर्म में दिख रहा है, तो शॉर्ट की डायोड है ये। वैसे ये डायग्राम जो रहता है 100% सही नहीं रहता है, कहीं कहीं गलत भी देता है। तो लेकिन इतना तो समझ में आ रहा है कि हाँ ये डायोड ही है। डायोड लगा हुआ है। डायग्राम में कभी कभी गलत भी देता है। तो अब ये एक नंबर जिधर दिख रहा है, ये क्या है? कैथोड। और ये वाला जो है 2 नंबर, ये एनोड है। तो एनोड से कैथोड में पावर है। अब अब डायोड का एक अभी यहाँ पे देखो 3 वोल्ट है एनोड पे, हम्म, तो ये सप्लाई एनोड से कैथोड पास करेगा। हम्म। कितना करेगा? 0.06 माइनस करके या 0.7 माइनस करके ही करेगा। टू कितना पॉइंट हो जाएगा? सिंपल है, 2.3। लेकिन नहीं करेगा। हाँ, 2.3 2.4 पे आएगा। हाँ। हाँ, लेकिन ये सप्लाई क्यों? इधर पास नहीं करेगा क्योंकि इधर 5 BS की सप्लाई है, यहाँ पे 5 वोल्ट की सप्लाई है। तो ये रजिस्टर के थ्रू सप्लाई यहाँ पे रहेगा। तो इसका एक फार्मूला होता है, डेल्टा वोल्टेज। डेल्टा वोल्टेज इक्वल टू होता है वोल्टेज एनोड माइनस वोल्टेज कैथोड। ठीक है। हम्म, अगर ये सप्लाई डेल्टा वोल्टेज जो है डेल्टा वोल्टेज इक्वल टू वोल्टेज एनोड माइनस हाँ, अगर इसका वोल्टेज आंसर कैथोड। माइनस में आएगा
तो ये डायोड ऑफ रहेगा। फिर लक्स ले वो हाँ, लक्स ले लेते हैं, मतलब को ऑफ ही रखना है। और इसका आंसर प्लस में आएगा तो ये ऑन होएगा। अब इसका मतलब क्या हुआ, वोल्टेज एनोड, एनोड पे कितना है 3 वोल्ट। 3 3 वोल्ट, हाँ। अब अभी इसको ध्यान से समझो, डेल्टा वोल्टेज होता क्या है, डेल्टा वोल्टेज जो है, डेल्टा वोल्टेज इक्वल टू वोल्टेज एनोड माइनस वोल्टेज कैथोड। अब एनोड ये वाला पोर्शन है अपना, कैथोड और 3 वोल्ट। हाँ कैथोड ये है। तो अभी 3 में से अब 5 माइनस करेंगे तो ये क्या हुआ, -2 वोल्ट हुआ। -2। तो ये डायोड इस यहाँ पे ये ऑफ रहेगा। ऑफ का मतलब क्या है, इधर 3 वोल्ट रहेगा, इधर 5 वोल्ट रहेगा, इधर से इधर सप्लाई ये नहीं आएगा। हाँ, इस ये अभी समझो यही डायोड खराब हो जाए तो ये जाहिर सी बात है इधर सप्लाई पास करेगा या फ्लक्चुएट करेगा, कुछ ना कुछ आपस में, ये दोनों सप्लाई अलग अलग हो गई ना, फिर ये आपस में सप्लाई टकराएगा ना। 5 वोल्ट ये रजिस्टर से इधर पास करेगा और 3 वोल्ट इधर, तो दो अलग अलग सप्लाई हो गई ना, तो आपस में सप्लाई टकराएगा तो फिर प्रॉब्लम आएगा। चार्जिंग सेक्शन में बहुत ज़्यादा ये इसका दिक्कत रहता है, खराब रहेगा, चूट आवाज़ करेगा, कभी एडाप्टर पकड़ेगा कभी छोड़ेगा कभी बैटरी का सप्लाई लेगा कभी उसका एडाप्टर का सप्लाई लेगा, डायोड खराब होने की वजह से। ये जो एरो एरो बना हुआ है रेड कलर का हम्म डायोड के आगे, हम्म वो डायोड की तरफ इंडिकेट कर रहा है। वो एरो छोड़ दो, उसका कोई वो नहीं, वो ट्रैक है जनरली, वो 3BS की ट्रैक के लिए लिखा है। बस ये है कि ये इधर जो 2 नंबर दिख रहा है ये पोर्शन आपका एनोड है और इधर कैथोड है, ये तो ट्रैक है, ये रेड वाला जो दिख रहा है ये सब ट्रैक है ना। ये 3BS की सप्लाई है, ऑलवेज का जो 3 वोल्ट 5 वोल्ट बोर्ड में बनता है, तो सप्लाई कन्वर्ट होके 3BS, और 5 वोल्ट जो ऑलवेज बनता है वो 5BS में आ रहा है, तो ये दोनों इधर आ रहा है। तो इस पोर्शन पे डायोड डायोड या तो ऑन होता है या तो ऑफ होता है। हम्म दो ही चीज होना माइनस में चाहिए। रहेगा तो ऑफ रहेगा, प्लस में हाँ, रहेगा तो ऑन रहेगा। अब इसका कैलकुलेशन ही मेन इम्पोर्टेंट होता है कि ये आप इसको कैलकुलेट कैसा करते हैं। अब ये सप्लाई नहीं देखेंगे तो इस कैलकुलेशन गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे समझ दिख, गया। क्योंकि ये रजिस्टर से पास करके जाहिर सी बात है यहाँ पे सप्लाई रहेगा, क्योंकि ये रजिस्टर को तो सप्लाई पास करेगा ही वोल्टेज, तो इसको ऑफ होना चाहिए। अब इसमें मान लो लीकेज हो गया, कुछ प्रॉब्लम हो गया तो ये दोनों सप्लाई आपस में फ्लैक्चुएट करेगा, या ये यहाँ पे आ जाएगा तो भी दिक्कत है, जो फंक्शन है वो नहीं होएगा, क्योंकि यहाँ पे PCH अंडर इसको रेफरेंस 5 वोल्ट लिखा है ना, 5 की जगह मान लो 3 वोल्ट आएगा तो आगे का प्रॉपर काम कैसे होएगा। शॉर्टकी बैरियर डायोड PD905 T905। यहाँ पे भी देखो दिया है, शॉर्ट की डायोड लगा है ना। शॉर्टकी डायोड है। वो डायग्राम में देखते तो शॉर्टकी बैरियर डायोड लिखा होता है। अगर कोई समझो ये कौन सा डायोड है इसके बारे में पता करना है तो इसको सिलेक्ट करो, ये पार्ट नंबर, इसको कॉपी करो यहाँ से और गूगल में इसको सर्च करो।
751। हम्म, तो ये पूरा देखो, इसका डिटेल दे देता है। इधर क्या लिखा है, डायोड, शॉर्ट की बैरियर डायोड, उसका नंबर, हम्म, एप्लीकेशन, लो करंट रिफ्लेक्शन, उस काफ़ी वो डिटेल्स में उसके बारे में सब दे देता है, फीचर्स, अल्ट्रा स्मॉल मॉडल। ये सब की उतना अपने को ज़रूरत नहीं पड़ता है, एक एक डायग्राम इतना खोल के देखेंगे तो हो चुका रिपेयरिंग। बस इतना मालूम होना चाहिए कि कौन सा, कभी इन केस कोई केस अटकता है तो उसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, उसका दिया रहता है वहाँ पे सब। हम्म। हाँ, खाली वो पार्ट नंबर कॉपी करके उसको गूगल में से पीडीएफ उसका डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे भी देखो दिख रहा है PD 101। 101 ये भी शॉर्ट की है। हाँ, ये भी शॉर्ट की ही लग रहा है। और यहाँ पे हाँ बोलो। 108 क्या चीज? PQ108 पे भी यहाँ पे दूसरा डायोड लगा है। HP 15R DQ शॉर्ट की बैरियर DK1 15R। दिख रहा है ये? हेलो। हम्म। अब ये कैसा हाँ। डायोड दिख रहा है? DK1। हाँ, और मैंने यहाँ कॉपी करते हैं। कोई भी डायोड के बारे में इंफॉर्मेशन लेना है, उसका पार्ट नंबर कॉपी करो, गूगल पे डालो, डायग्राम डाउनलोड करो, उसमें डिटेल मिल जाएगा जानकारी के लिए। 1519। शॉर्ट की बैरियर डायोड, क्या लिखा है? ये भी शॉर्ट है। हाँ, शॉर्ट की देखो लिखा है ना, हाँ। शॉर्ट की बैरियर डायोड, डायग्राम इसके लिए तो और इसमें अभी क्या दिख रहा है? अभी इसके हिसाब से डायग्राम में तो ये दिख रहा है कि नॉर्मल डायोड है। हेलो। हेलो। हेलो।
हाँ भाई। अब ये डायग्राम में तो ऐसा लग रहा है कि नॉर्मल डायोड का है। स्क्रीन नहीं आ रही है। है स्क्रीन है, थोड़ा वेट करो आएगा। हाँ, आ गए। अब ये डायग्राम में जो दिख रहा है वो तो ऐसा लग रहा है कि नॉर्मल डायोड का दिया है सिंबल, हाँ, लेकिन उसका पार्ट नंबर डाउनलोड करके देख रहे हैं तो ये शॉर्ट की है। शॉर्ट की है। तो इसके लिए ये डायग्राम जो होता है 100% सही नहीं रहता है, लेकिन इससे भी समझ सकते हैं शॉर्ट की हो या नॉर्मल डायोड है तो डायोड ही, और इसका काम वही हाँ, रहेगा। ठीक है, तो ये समझ में आया डायोड। हाँ, हाँ। हाँ, टेस्टिंग के लिए इसका जो है सिलिकॉन डायोड ड्रॉप आउट वोल्टेज 0.6 से 0.7 वोल्ट, वही जो बताया मैं लिख दिया हूँ इधर। सिलिकॉन डायोड मल्टीमीटर इन बीप मोड। हेलो, हम्म, टेस्टिंग इसका कैसा करते हैं हाँ डायोड भाई। का? हाँ, टेस्टिंग उसका जो है हाँ। मल्टीमीटर को बीप मोड पे रखते हैं या डायोड मोड पे। तो रेड प्रोब हम्म। डायोड के तरफ, रेड प्रोब एनोड हाँ। एनोड एनोड के तरफ और ब्लैक कैथोड के तरफ विल शो वैल्यू, वैल्यू शो करेगा। डायोड जब चेक करेंगे तो रेड प्रोब जो है एनोड पे रखेंगे, तो रेड रेड प्रोब ये वाला पोर्शन पे रहेगा और ब्लैक ये वाला पोर्शन पे, तो वैल्यू शो करेगा। और मल्टीमीटर इन बीप मोड, ब्लैक प्रोब ऑन एनोड, ब्लैक प्रोब ऑन कैथोड विल शो वैल्यू। मतलब ब्लैक प्रोब को अगर यहाँ पे रखेंगे और रेड को यहाँ, तो वैल्यू शो नहीं करेगा। हम्म, हाँ, मतलब मल्टीमीटर का जो प्रोब रहता है उसको चेंज करके चेक करते हैं, तो एक साइड से वैल्यू शो करेगा, एक साइड से नहीं करेगा, तो मतलब ओके है। अगर दोनों साइड से वैल्यू शो कर रहा है मतलब खराब है डायोड। एनोड टू कैथोड वैल्यू शो करेगा, कैथोड टू एनोड वैल्यू शो नहीं करेगा। वैल्यू कितना दिखाएगा? 150 से लेके 950 के बीच में है तो बराबर है। सिंगल डायोड चेक करेंगे तो अच्छा, 150। 150 से 950 तक। हाँ, वो पूरा ये सिंगल चेक करेंगे तो 150 के आसपास बताता है। मॉसफेट के अंदर वो का डायोड चेक करते हैं तो 500 के आसपास बताता है। हाँ, 500, 600, 550 ऐसा वैल्यू शो करेगा। मॉसफेट के अंदर का डायोड चेक करते हैं तो उसका 500, 550 ऐसा, तो मतलब एक फिगर है 150 से लेके 950 के बीच में ही वैल्यू रहेगा उसका। अगर उसके ऊपर है मतलब वो खराब है, वो आउट ऑफ वैल्यू है, और दोनों साइड से वैल्यू नहीं शो करना चाहिए। रेड प्रोब समझो यहाँ पे रखते हैं एनोड, ब्लैक प्रोब कैथोड, हम्म, तो वैल्यू शो करेगा। प्रोब घुमा दिए तो वैल्यू शो नहीं करना चाहिए 150 से 950 के बीच में। शॉर्टकी डायोड का जो ड्रॉप आउट वोल्टेज होता है वो 0.2 से 0.3 वोल्ट होता है। इसका क्या मतलब हुआ? नॉर्मल का 0.6 से 0.7। हाँ, और शॉर्टकी का 0.2 से 0.3 वोल्ट होता है ड्रॉप आउट वोल्टेज। हम्म, अभी समझो नॉर्मल डायोड में इधर आप
3 वोल्ट दे रहे हैं तो 0.7 ड्रॉप करके 2.3 इधर आउट करेगा। वही शॉर्ट की डायोड है तो उसका ड्रॉप आउट वोल्टेज जो है वो कम हो जाएगा, 0.223 ड्रॉप करके आगे फॉरवर्ड कर देगा। अभी मान लो 1 वोल्ट दे रहे तो उसमें 0.2 ड्रॉप करके 0.8 आउट कर देगा। 0.2 या 0.3 दोनों हाँ, में से दोनों में से कोई, थोड़ा 19-20 होता है, एग्जैक्ट नहीं रहता वो। और जीनर का तो अलग है, जीनर में उल्टा चलता है। ये सब ये जो फंक्शन हो रहा है इसको ही फॉरवर्ड बायस बोलते हैं। एनोड से कैथोड सप्लाई जो पास होती है उसको फॉरवर्ड बायस। हेलो, एनोड से कैथोड सप्लाई जो पास होती है इसको फॉरवर्ड बायस बोलते हैं। जीनर डायोड रिवर्स बायस होता है, कैथोड से एनोड के तरफ सप्लाई पास करता है, और कितना करता है, जितना जीनर की वैल्यू है उसको ड्रॉप करके पास करेगा। इस सब का थ्योरी में जाएंगे तो बहुत सारी थ्योरी रहती है, मैं थ्योरी कुछ भी नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ जो लैपटॉप रिपेयरिंग में जिस तरीके से चेक करते हैं बस वो बता रहा हूँ। बाकी अंदर ये सब पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, निगेटिव इलेक्ट्रॉन, वो सब थ्योरी बहुत पढ़ना चाहे तो है, लेकिन दिखता कैसा है अपने को, लैपटॉप रिपेयरिंग करते हैं तो डायोड दिखता कैसा है और उसकी टेस्टिंग कैसा करते हैं, अपने लिए वो इम्पोर्टेंट है। बराबर। हाँ, अभी देखो, जीनर डायोड रिवर्स बायस होता है। जीनर डायोड वोल्टेज रेगुलेटर की तरह वर्क करता है। वोल्टेज रेगुलेटर का मतलब क्या हुआ, वोल्टेज अगर कहीं कम ज़्यादा चाहिए तो उस हिसाब से जीनर उस वैल्यू का डाल सकते हैं। 20, हाँ कम ज़्यादा करके। हाँ, अभी 15 वोल्ट चाहिए, 20 वोल्ट सप्लाई है तो 5 वोल्ट की जीनर डाल देंगे, 15 वोल्ट, तो रेगुलेटर का काम कर गया। जीनर डायोड कम्स इन वैल्यू लाइक 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 5 वोल्ट, अलग अलग वैल्यू का जीनर डायोड आता है। अब इमेज में देखते हैं कि DH3, ये दिख रहा है इमेज में। ये देखो DH2 दिख रहा है। हाँ, ये भी बोर्ड में आपको ध्यान रखना है कि जो डायोड रहेगा वो D से इंडिकेट रहेगा। कैपेसिटर किससे, C से, कॉइल L से। हाँ, कैपेसिटर C से, कैपेसिटर, कॉइल जो है L से रहेगा, और जो डायोड लगा रहेगा मदरबोर्ड में वो D से इंडिकेट होता है। DH2 देखो यहाँ पे लिखा है, DH4, DH3। मैं बहुत सारा डायग्राम डाउनलोड करके देखा, लेकिन उसमें मैक्सिमम में शॉर्ट की डायोड ही रहता है। देखो DH2 दिया है यहाँ पे, और ये वाला जो पोर्शन देखो डायग्राम में, मदरबोर्ड पे भी एक मार्किंग रहता है, सिंगल लाइन।
तो ये एनोड है और ये कैथोड है।